आज नवमी है। नवमी पर क्या करें, नवमी पर क्या न करें। आज होगी हर काम को संभव बनाने वाली पूजा। बनाने हैं काम तो कीजिए नवमी की पूजा। ठीक 7:06 पर IVN 7 के स्टूडियो में लाइव होगी पूजा। ऐसी प्रमाणिक पूजा पहले नहीं हुई। सिद्ध होंगे हर काम, मिलेगा यश। ठीक 7:06 पर। तो आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन आपकी राशियां क्या कहती हैं, आज के दिन आप क्या करें और क्या ना करें, इन सबको जानने के लिए हर दिन की तरह जैसे कि हमने आपको बताया हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पैवमनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आपका कैसा रहेगा नवरात्रि का ये 9वां दिन यानी नवमी का दिन। साथ ही ठीक 7:06 यानी आप समय याद रखिएगा और साथ ही साथ 7:36 पर हम जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका हमारे लाखों दर्शकों को रहता है इंतजार। जानिए क्या है खास 7:06 पर। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की राशियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो पंडित जी सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसे कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं जिन्हें बहुप्रतीक्षित कहते हैं, अर्थात जिन कार्यों की सिद्धि का आपको बहुत समय से प्रयास था, आपको उनकी आस थी, तो आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है। भगवान श्री राम की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना है। तो पश्चिम दिशा की तरफ सर करके आप ना सोएं, ये आपको हिदायत जो है वो दी है पंडित जी ने, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि का दिन है। आज के दिन हनुमत आराधना करना आपको विशेष लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ संध्याकालीन समय में विद्यार्थियों को आज अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो संध्या काल में आप आराधना, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो ना करें, ये आपको पंडित जी ने कहा है, तो इस पर जरूर अमल करिएगा। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। इस समय में आपके शिक्षा की तरफ जो प्रयास चल रहे थे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन हर वर्ग को, हर जातक को रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन ग्रहण न करें। तो हम अपने तमाम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि आज आप अब से 7:06 का इंतजार करिए, क्योंकि उसमें आपको चमत्कारी उपाय मिलने वाला है। साथ ही हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। पंकज जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर व्यावसायिक वर्ग के लिए इस समय आपके जो व्यावसायिक प्रयास चल रहे थे वो आपके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिनचर्या में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपकी सभी समस्याओं का नाश करेगा। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल लगाकर, तेल का प्रयोग करके आप शमशान भूमि की तरफ, शमशान घाट की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे पहले कि अगली राशि की तरफ हम बढ़े, यानी पंडित जी से अगली राशि के बारे में जाने, 7:06 है जो वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या है चमत्कारी उपाय, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज नवमी है। नवमी पर क्या करें, नवमी पर क्या न करें। आज होगी हर काम को संभव बनाने वाली पूजा। बनाने हैं काम तो कीजिए नवमी की पूजा। ठीक 7:06 पर IVN 7 के स्टूडियो में लाइव होगी पूजा। ऐसी प्रमाणिक पूजा पहले नहीं हुई। सिद्ध होंगे हर काम, मिलेगा यश। ठीक 7:06 पर। तो कितना सुंदर संयोग है कि आज मां दुर्गा की आराधना आप कैसे करेंगे 7:06 पर चमत्कारी उपाय, और किस तरह से आप मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं ये पंडित पैवमनाथ शर्मा हमें बताएंगे। और साथ ही भगवान राम को किस तरह से प्रसन्न आप कर सकते हैं ये भी हम यहीं जानेंगे। तो 7:06 का आप इंतजार कीजिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातक लोगों के लिए आज के दिन नए स्थान, नए लोग आपको लाभ देने वाले होंगे। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। भगवान श्री सीताराम की आराधना करना, आज की दिनचर्या में उनकी आरती कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं साथ ही साथ किसी सोते व्यक्ति को परेशान न करे, जगाए ना। तो बिल्कुल, और अब
7:06 का जो वक्त होगा तो हम जानेंगे चमत्कारी उपाय पंडित जी से। लेकिन हम आपको बता दें कि 7:06 इस वक्त हो चुके हैं। तो पंडित जी, मां दुर्गा को किस तरह से प्रसन्न किया जाता है और वो जो चमत्कारी उपाय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पंकज जी, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी जातक की दिनचर्या में, जीवन में और किसी भी साधक के दिन में। आज का दिन जो है वो समर्पित है माता के नवम स्वरूप अर्थात सिद्धिदात्री को। आपकी 9 दिन की जो कठोर प्रक्रिया थी, जो तपस्या थी, आज का दिन आपको उस तपस्या का फल लेने का दिन है। तो आज के दिन आपको माँ का अपने सच्चे हृदय से पूरी आराधना करनी है, जैसे भी आपसे संभव हो सकता हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, आपको अपने सामर्थ्य अनुसार माता की आराधना करनी है। उसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ माँ का दरबार बना है जी, सुसज्जित किया हुआ है, यहाँ पे कलश स्थापित है। और आज की दिनचर्या में सबसे पहले माँ की आराधना, उसके बाद ठीक दोपहर में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज हम लोग पहले माँ की जो हम लोगों ने कलश स्थापना की थी उनकी आराधना के साथ हम इस पूजा प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जिस तरीके से मैंने अभी तक बताया कि किसी भी पूजा प्रक्रिया का पहला चरण होता है, पहला जो काम होता है वो होता है दीप प्रज्वलित करना। तो हम दीप प्रज्वलित से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिध्वजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि धृत्वा ध्यायेतो ओम विद्युद्धाम शमप्रभा। अब ये ध्यान की प्रक्रिया है, हम माता का ध्यान करते हैं अभी तक की साधना को सफल बनाने के लिए। हस्तै चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ब्राह्मा श्री दुर्गा देव्यै नमः। ध्यानं ध्यानां ते हनन्ति कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। देवस्यतवा सावितुः परासावे स्वेनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां पाद्योपाद्यमस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं पुनराचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं स्नान कराने के पर्यंत हम माता को वस्त्र अर्पित करते हैं। साधत्वा बासो अग्ने विश्वारूपगुं संध्याय स्वविभावसो। वस्त्रो वस्त्रार्थे मांगलिक सूत्रं समर्पयामि। चंदनम त्वांगम धरवा अघनास्त्वामिंद्र। देखिए, हमने पहले माता को स्नान कराया है, उसके बाद हमने वस्त्र अर्पित किया है, अब हम माता को चंदन अर्पित करते हैं। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम्। अक्षितस्रश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पराम्बा श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि नैवेद्यम पुरता। हमने पुष्प अर्पित कर लिए, अब हमारे पास माता को भोग लगाने के लिए नैवेद्य आप देख सकते हैं। हमने पंच मेवा रखा हुआ है, मिष्ठान रखा हुआ है, इसको आपने माँ को अर्पित कर दिया। उसके साथ साथ आज के दिन हर व्यक्ति को आवश्यकता है, क्योंकि नवरात्र की ये नवमी के बहुत पुण्य तिथि है, तो माँ को सुहाग की सामग्री अर्थात सुहाग प्रतीक होता है किसी भी घर के धन संपदा का। आपका घर, आपका परिवार परिपूर्ण रहे, कभी किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार के अकाल कोई भी कष्ट आपके परिवार पे ना आए, तो आपके परिवार के सारे पुरुष सदस्य जो है निरंतर वृद्धि करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसके लिए किसी महिला को परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। मुक्षुद्यार्थे लालभंगादिकं जतपूरुखेणाविघा देवाज्जग्नमतन्वातावसन्तोऽस्यासि दाज्याङ्ग्रेघमायतमः सारद्धाभिः। मुक्षुद्यार्थे लालभंगादिकं समर्पयामि। प्राम्बा श्री दुर्गा देव्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलि ओम जगने। अब हमने जो भी पूजा की हम उसकी मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी माता के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पूर्वे शांति देवा शुभम पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देखिए, जिस तरीके से हमने मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की, उसी तरीके से भगवती को हम दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप माता के चरणों में दक्षिणा रखें। तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कम संसाधन है, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, आपने कुछ पुष्प से, कुछ फूल से, फल से मां की आराधना कर ली। बिल्कुल, हमने माँ दुर्गा की आराधना यहाँ पंडित जी ने हमें करके बताई। तो पंडित जी, वो जो सवाल मैंने कल आपसे पूछा था, यानी हमारे वो जो तमाम दर्शक जो इस पूजा को देख रहे हैं, तो देख लेने मात्र से भी माँ की आराधना जो वो हो जी, निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति ने अपने घर में अपने टीवी चैनल्स पे IBN के माध्यम से ये प्रक्रिया देखी, आपने शुद्ध भाव से इस प्रक्रिया को देखा है, समझा है, निश्चित मानिए कि आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आपने स्नान ध्यान किया है, आप शुद्ध है अशुद्ध है, माँ की कृपा आपके भाव शुद्ध होने से ही, आपके दर्शन करने मात्र से आपके पास पहुंचेगी और आपके परिवार का कल्याण अवश्य होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कितनी सुंदर बात पंडित जी ने की है। माँ का स्वरूप ही इतना ऐसा होता है, इतनी भोली वो होती है कि अगर आप टीवी पर ही ये पूजा देख रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। हमारे तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आज इतना शुभ दिन है, नवमी है, माँ दुर्गा का दिन है और साथ ही रामनवमी है, यानी भगवान राम का जन्म हुआ था, तो आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पर आप हमें फोन करिए, पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जानिए। कुछ राशियां भी और बाकी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ये है नेटवर्क 18। जानने के लिए रहिए हमारे साथ ठीक 7:36 पर राम नवमी पर खास चमत्कारी उपाय, ठीक 7:36 पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आज बहुत ही शुभ दिन है, यानी माँ दुर्गा का दिन, उसके अलावा रामनवमी है, आज भगवान श्री राम का आज के दिन जन्म हुआ था। तो 7:36 का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको पंडित जी, यहाँ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि भगवान राम की आराधना आप किस तरह से करें। लेकिन राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पर आप हमें फोन कीजिए, पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जानिए। राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आपको सामाजिक कार्य में रुचि हो सकती है। आज के दिन आपको सबसे पहले करना यह है कि माँ दुर्गा की आराधना के साथ दिन की शुरुआत करें, और आज महानिशा अर्थात मध्य रात्रि में स्नान करने से आपको बचना है। बिल्कुल, तो मध्यरात्रि में आप स्नान बिल्कुल ना करें, ये आपको पंडित जी ने कहा है, तो इस पर जरूर अमल कीजिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन व्यापार अच्छा रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। आज के दिनचर्या के सभी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में देर रात किसी उपवन, किसी पार्क या किसी चौराहे पे जाने से बचने का प्रयास करना। इससे पहले कि अगली राशि की तरफ बढ़े पंडित जी, ये जो आप बताते हैं कि आज चौराहे पर न जाएं रात में और किसी बाग में आप न घूमें, तो ये किस कारण से आप बताते हैं? पंकज जी, जिस तरीके से कुछ सामाजिक नियम होते हैं, उसी तरीके से हमारे शास्त्रों में जो सनातन परंपरा के नियम बनाए गए हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, ये उसका एक विशेष अंग है। और हर दिन राशियों का जो महत्व होता है, राशियों की स्थिति के अनुसार कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनका ध्यान रख लेना। जैसे किसी राशि को रात्रि में स्नान नहीं करना, उनके ऊपर कुछ दुष्प्रभाव है। किसी राशि के जातक लोगों के लिए रात में कहीं जाना नहीं है, उनके ऊपर दुष्प्रभाव है। तो हमारा ये प्रयास होता है कि अपने राशि के जातकों को, अपने दर्शकों को सचेत कर दिया जाए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे आपकी दिनचर्या बहुत शुभ हो जाए, आप हर प्रकार के कष्ट से स्वयं को बचा करके रख सकें। बिल्कुल, और पंडित वैभवनाथ शर्मा की जो खासियत है वो ये कि बहुत ही आसान वो उपाय बताते हैं, और उसको आप आराम से अपनी जो नित्य जिंदगी है उसमें आप कर सकते हैं, ताकि आपको उससे लाभ मिले। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य की समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। संध्या काल समय में, क्योंकि आज साधना का दिन है, तो संध्या काल समय में शयन नहीं करना है, इससे बचने का प्रयास करें। बिल्कुल। और पंडित जी यहाँ ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप भगवान की मां की आराधना रोज ही करते हैं, वो आपको लाभकारी होता है, लेकिन आज जो विशेष संयोग बना है, जैसे कि आज रामनवमी का दिन है, उसके अलावा मां दुर्गा का दिन है, तो इस दिन विशेष लाभ मिलता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शिवानी है, दिल्ली से हमें फोन करें। शिवानी, क्या है आपका सवाल? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1986 जी, और टाइम है 9:45 PM। शिवानी, आप अपना प्रश्न बताइए। मुझे प्रश्न पूछना है, मेरी शादी को 2 साल हो गए, तो मुझे क्या पुत्र योग है, लाइक संतान? शिवानी, आप मुझे अपना पूरा नाम बताएं और अपने पति का भी नाम बताइए। मेरा पूरा नाम है शिवानी शर्मा और मेरे पति का नाम है अमित शर्मा। देखिए, बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा बार बार आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका एक मिसकैरेज हुआ होना चाहिए। संतान हानि के भी योग दिखाई देते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान गोपाल मंत्र का 108 बार नियमित दोनों पति पत्नी को जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो शिवानी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो बात आपको पंडित जी ने बताई है उस पर आप अमल करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और हम अपने तमाम दर्शकों से कह रहे हैं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर अगर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें, नीचे लगातार फ्लैश कर रहा है, उस पर आप हमें फोन करें, अपनी जन्म तिथि और अपने जन्म का समय बताएं, और फिर कुछ भी आप भविष्य से जुड़ा प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। जो मेरा सवाल था आपसे, अगर आप उसका जवाब दें कि आज जो विशेष दिन है, इतना खूबसूरत संयोग आज बना है, नवमी है, उसके अलावा भगवान राम का आज के दिन जन्म हुआ, तो आज के दिन आराधना करना कितना लाभकारी रहता है? देखिए, आज का दिन पूरे दिनचर्या में कह सकता हूं, जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि नवरात्र काल ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रक्रिया में नवमी की तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको अपनी साधना का प्रतिफल मिलना है। आज यदि आप पूरे सच्चे हृदय से करते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर आपने आज की ये पूजा किसी भी कारण से छोड़ दी या आपको मन में अश्रद्धा आ जाती है, तो आपका दुर्भाग्य आपके पीछे रहेगा, आप उससे उबर नहीं पाएंगे। तो आज की ये प्रक्रिया, आज के दिन का लाभ लेने का प्रयास हर व्यक्ति, हर जातक को करना चाहिए, जिससे आप अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, मां सीता की कृपा से, क्योंकि उनके सेवक जो है हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम की आराधना करने वाले को हनुमत कृपा स्वतः मिल जाती है, जो कलयुग के देवता है। आपका कल्याण हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। और मां का दरबार यहां सजा है। अब से कुछ देर पहले पंडित जी ने हमें मां की आराधना करके बताई, और साथ ही साथ रामनवमी का भी दिन है, तो भगवान राम की किस तरह से आप उपासना करें, आराधना करें, ये आपको बताएंगे। 7:36 का आप ख्याल रखिएगा। यहां पर एक चमत्कारी उपाय भी पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमें बताएंगे। आपकी कुछ राशियां बची हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही आप प्रश्न तो कर ही सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है। फौरन हाजिर होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।